दोस्तों, आपने मरे हुए इंसानों की कब्रगाह मिस्र के पिरामिड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने भारत के उस पवित्र रहस्यमय पिरामिड के बारे में सुना है जो हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच हजारों साल पहले के महाभारत कालीन इतिहास को बयां कर रहा है? अगर नहीं सुना तो आज मैं आपको बताऊंगा उस हिमालयन पिरामिड के बारे में, जिसका संबंध मिस्र के पिरामिड से तो नहीं बल्कि दुनिया के सबसे विशाल हिंदू मंदिर कंबोडिया के अंकोर वाट से है। आखिर कौन सा है वो हिमालयन पिरामिड जिसका रहस्य महाभारत से निकलकर विशाल अंकोर वाट की ऊंचाइयों को छू रहा है? ये जानने के लिए हमें चलना होगा हिमालय की उन पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच जो स्थित हैं हिमाचल प्रदेश में, और इन्हीं पहाड़ियों के बीच है वो रहस्यमय पिरामिड जिसका नाम है मसरूर का मंदिर, जिसे हिमालयन पिरामिड भी कहा जाता है। इस मंदिर की खासियत है इसकी बनावट। दरअसल इस मंदिर के 15 शिखरों को बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाया गया है, जिनमें मंदिर के 14 शिखर चट्टानों को बाहर से काट कर बनाए गए हैं, जबकि मध्य वाले मुख्य भाग को चट्टान को अंदर से काट कर बनाया गया है। परंतु ये आज तक रहस्य ही है कि आखिर इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इतिहास के पन्नों को खंगालें तो कहीं भी इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख नहीं है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के पन्नों को पलटें तो इस मंदिर के निर्माण का संबंध महाभारत काल से है। दरअसल अज्ञातवास के दौरान जब पांडव हिमाचल के इस क्षेत्र में पहुंचे, तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था और द्रौपदी के लिए मंदिर के ठीक सामने एक झील का निर्माण भी किया था। परंतु इसी बीच जब पांडव अपना अज्ञातवास इस क्षेत्र में बिता रहे थे, तब किसी ने पांडवों को पहचान लिया और यही कारण था कि तत्काल ही उन्हें यह स्थान छोड़कर जाना पड़ा, जिसके कारण वो मंदिर का एक हिस्सा पूर्ण नहीं कर पाए और मंदिर के उसी अपूर्ण हिस्से को मसरूर परिसर में आज भी देखा जा सकता है। ये पांडवों के अज्ञातवास की वो मिसाल है जो गुमनामी के अंधेरों में हजारों सालों तक खोई रही, और जब इस क्षेत्र में रोशनी पड़ी तो वो समय था 8वीं शताब्दी, जहां से प्रारंभ होता है मसरूर के निर्माण का वो पहलू जिसे विशेषज्ञ मानते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वीं शताब्दी के दौरान मजबूत चट्टानों को काटकर मंदिर का निर्माण किया गया था, लेकिन यह निर्माण किसने किया ये विशेषज्ञों को भी नहीं पता, क्योंकि इसका उल्लेख ना तो इतिहास के पन्नों में है और ना ही किस्से कहानियों में। इससे हिमालयन पिरामिड का एक और पहलू सामने आता है, और वो ये कि हो सकता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान मुख्य मंदिर का निर्माण कर भगवान शिव की मूर्ति तो स्थापित कर दी हो, परंतु बाद में जब 8वीं शताब्दी के दौरान इस मंदिर पर किसी की नजर पड़ी, तब उसने इस मंदिर का विस्तार किया हो और चट्टानों को काटकर इसका निर्माण आगे बढ़ाया हो। मंदिर की खासियत का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब सन 1009 के दौरान दुर्दांत और नीच आक्रमणकारी महमूद गजनवी की नजर इस मंदिर पर पड़ी, तो उसने इसे नष्ट करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वो इस मंदिर का कुछ बिगाड़ ही नहीं सका, क्योंकि जिन चट्टानों को तराश कर इस मंदिर का निर्माण किया गया था वो महमूद गजनवी की तुच्छ औकात से कई हजार गुना मजबूत थे। गजनवी के आक्रमण के पश्चात ये मंदिर दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। समय का पहिया फिर से घूमा और अंग्रेजों का शासनकाल प्रारंभ हुआ, और इसी दौरान सन 1913 में ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी शटलवर्थ इस क्षेत्र में पहुंचा, और जब उसकी नजर इस मंदिर पर पड़ी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने तुरंत इसकी जानकारी पुरातत्वविदों को दी और अपनी रिपोर्ट में इस मंदिर को भगवान विष्णु का मंदिर बताया, और स्वयं को इस मंदिर की खोज करने वाला पहला यूरोपियन। वहीं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के उत्तर क्षेत्र के अधिकारी हेरोल्ड हरग्रीव्स, जिन्हें हिंदू धर्मशास्त्रों का काफी ज्ञान था, तथ्यों के अनुसार उन्होंने पाया कि यह मुख्य रूप से भगवान शिव का मंदिर था।
जहां पत्थर रूप में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भी स्थापित हैं। इसके अलावा कई और देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। भगवान शिव का मंदिर होने से इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि मुख्य मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही कराया हो, क्योंकि पांडव जहां भी गए वहां उन्होंने शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। हेरोल्ड के अनुसार हेनरी शटलवर्थ से पहले भी कई विशेषज्ञ और यूरोपियंस सन 1875 के दौरान इस मंदिर की खोज कर चुके थे। जानकारों का मानना है कि जिस समय महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय भी वहां पर चट्टानों को तराश कर मंदिर को विस्तार देने का कार्य चल रहा था और इसका विस्तार इतना व्यापक था कि कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रह सका। जी हाँ, यही तो रहस्य है हिमालय के पिरामिड और कंबोडिया के अंकोर वाट के बीच, और दोनों के बीच रहस्य की इस कड़ी को जोड़ती है दोनों मंदिरों की बनावट। अगर आप दोनों मंदिरों को ध्यान से देखें तो आपको दोनों मंदिरों की बनावट एक जैसी नजर आएगी। हालांकि भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिर अंकोर वाट की विशालता की कोई तुलना नहीं की जा सकती, परंतु इसकी बनावट ठीक मसरूर के मंदिर जैसी ही है, यानी एकदम कैलाश शैली जैसी, जिसका मध्य शिखर 4 छोटे शिखरों से घिरा होता है और यही 4 छोटे शिखर मंदिर के 4 प्रवेश द्वारों के बीच बने होते हैं। इसे कैलाश शैली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ऊंचा शिखर कैलाश पर्वत भगवान शिव के निवास स्थान को प्रदर्शित करता है और अन्य छोटे शिखर पर्वत श्रृंखला को प्रदर्शित करते हैं। एक और जहां मसरूर 8वीं शताब्दी में बना था, तो वहीं अंकोर वाट का निर्माण मसरूर से 400 साल बाद हुआ था, यानी 12वीं शताब्दी में। विशेषज्ञों का मानना है कि हो सकता है मसरूर को ध्यान में रखकर ही अंकोर वाट का निर्माण किया गया हो, जिसके आसपास ठीक वैसा ही नगर स्थापित था जैसा मसरूर मंदिर के आसपास एक नगर स्थापित हुआ करता था। दरअसल मसरूर मंदिर की पहाड़ी की ढलान पर जंगली क्षेत्र में फैले हुए विशाल निर्माण और वास्तु अवशेषों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन समय में मसरूर मंदिर के आसपास एक नगर रहा होगा। तो दोस्तों, ये थी हिमालयन पिरामिड की गाथा, जो चाहे भगवान शिव का हो या फिर भगवान विष्णु का, ये मायने नहीं रखता। मायने रखती है विष्णु महेश की एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और हम सब की विष्णु महेश के प्रति श्रद्धा। मसरूर के मंदिर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हर हर महादेव, नारायण नारायण।